हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा मनुष्य के मन के बारे में। वैसे तो मन को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा होती है, आत्मा का मन होता है और मन की इच्छाएं होती हैं, और इन इच्छाओं की वजह से ही आत्मा शरीर धारण करती है और पुनर्जन्म का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। मन को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो मुझे मोस्ट एक्सेप्टेबल और लॉजिकल लगती है आज मैं आपसे शेयर करूँगा। मन के 3 हिस्से माने गए हैं, यानी कि 3 लेयर्स हैं मन की। जो आउटर लेयर है वो कर्म की लेयर है, फिजिकल कर्म की लेयर है, फिजिकल वर्क की लेयर है। जैसे कि लेबर क्लास है, फावड़े से और कसी से काम करती है। कोई भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन के एरिया में जो फिजिकल वर्क करता है, तो फिजिकल कर्म करने वाले व्यक्ति का जो आउटर लेयर है उससे संबंधित है। जो सेकंड लेयर है मन की, वो विचार से संबंधित है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेशनल्स और बहुत सारे विचारक लोग जो विचार की गति सीमा पर रहते हैं, जैसे ऑथर है, राइटर है। तो जो व्यक्ति विचारक होता है वो फिजिकल कर्म नहीं कर पाता, और जो व्यक्ति फिजिकल कर्म करता है वो विचारक नहीं हो पाता। आमतौर पे ये देखा गया है। जो मन का तीसरा हिस्सा है वो भाव से संबंधित है। भाव टोटल एक्सेप्टेंस है। जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो भाव को कंट्रोल कर लिया जाता है। स्त्रियों में भाव ज़्यादा मिलता है। एक बार भाव कंट्रोल कर लिया जाए हिप्नोटाइज से, तो वह व्यक्ति सभी आदेश मानने को तैयार हो जाता है। जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसके विचार शून्य कर दिए जाते हैं, उसका कर्म, जो फिजिकल कर्म का जो लेयर है वो शून्य कर दिया जाता है और भाव को कंट्रोल कर लिया जाता है। स्त्रियों में भाव ज़्यादा होने की वजह से समर्पण की भावना उनमें ज़्यादा होती है, पुरुष में समर्पण की भावना कम होती है। पुरुष विचारों की गति सीमा पर घूमता रहता है, लॉजिक में घूमता रहता है। इसीलिए सत्संग और धार्मिक स्थानों पर आपको स्त्रियां ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मन का मृत्यु होना, मन का शून्य होना बहुत ही ज़रूरी है। और मन को शून्य होने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप मेडिटेशन की ऐसी अवस्था में बैठेंगे जहां पे आपका फिजिकल कर्म शून्य होता है, यानी कि मन की जो फर्स्ट लेयर है वो शून्य होगी। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो विचार की लेयर है। विचार शून्य होगा, कर्म वाला लेयर शून्य होगा, तो तीसरा जब भाव शून्य हो जाएगा, यानी कि जब कर्म का लेयर का डेथ हो जाएगा, जब विचार का डेथ हो जाएगा और जब भाव के क्षेत्र का डेथ हो जाएगा, तो मन की मृत्यु हो जाती है। और मन की मृत्यु होने से आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेगी, इच्छाओं की डेथ हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।